हेलो बच्चों, मैं इमरान खान एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, जैसा कि आप लोगों को याद है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक भाग सेकेंड। ठीक है बेटा, क्या बताया भाई मैंने कि जैसा कि आप लोगों के याद है बेटा, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था बेटा, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक भाग सेकेंड। और आज इस चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक पढ़ेंगे। और यस कि नो? तो देखिए बेटा, अगर आपको याद है तो कल मैंने कहा था कि आज के बाद में आप चैप्टर का नाम क्या यूज करोगे भाई, एल्डिहाइड। क्या भाई? एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैंने कहा था चैप्टर का नाम ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक भाग सेकंड जरूर है, लेकिन आपको बेटा चैप्टर का नाम क्या यूज करना है, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अरे यस कि नो? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कल बेटा मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था। अगर आपको याद है तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता आप एल्किल समूह के द्वारा या फिर एरिल समूह के द्वारा या फिर हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा पूरी कर देते हो और दूसरी संयोजकता केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा पूरी करते हो, तो ऐसे बेटा जो कंपाउंड होते हैं उन्हें बेटा हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एल्डिहाइड बोलते हैं। और बेटा मैंने आपको बताया था कि जब कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता या तो R के द्वारा पूरी कर दी जाए या फिर AR के द्वारा पूरी कर दी जाए या फिर एक R के द्वारा पूरी कर दी जाए और दूसरी AR के द्वारा पूरी कर दी जाए, तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं बेटा उनको हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। शायद ये बातें आपके याद हैं। अरे यस कि नो? शायद ये बातें आपके याद है, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बातें बेटा आपके याद है। अरे यस कि नो? मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड का सिंबल क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है और कीटोन का सिंबल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। इसके अगल में भी कार्बन होता है और बगल में भी कार्बन होता है। अरे यस कि नो? इसको आप चाहो तो शॉर्ट में आप CHO भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? तो बेटा कल तो मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल इंट्रोडक्शन बताया था कि भाई एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं। आज बेटा मैं आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का जनरल इंट्रोडक्शन समझाऊंगा, तो सुनना भाई ध्यान से, सुनना भाई ध्यान से। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? बेसिक, ठीक है ना, बेसिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सुनना बेटा, बहुत आसान है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, तो सुनिएगा भाई। देखो बेटा होता क्या है, आप सब जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो C डबल बॉन्ड O समूह होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो C डबल बॉन्ड O समूह होता है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता आप एल्किल समूह के द्वारा या फिर एरिल समूह के द्वारा या फिर हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा पूरी कर देते हो, लेकिन दूसरी संयोजकता आप केवल और केवल OH समूह बोले तो हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा पूरी करते हो, तो इस प्रकार बने कंपाउंड को बेटा हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड।
और यस कि नो, क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी अगर आपसे कोई पूछे RC⋯OH, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ArC⋯OH, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। HC⋯OH, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बस फर्क कितना है, इसमें R आ रहा है, इसलिए ये क्या है बेटा, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसमें AR आ रहा है, इसलिए बेटा ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और इसमें दोनों, इसमें इस साइड क्या आ रहा है, एच आ रहा है। ये एक स्टैंडर्ड, एक मानक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसका फेमस नाम आप सब जानते हो बेटा, क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है भाई, फॉर्मिक अम्ल। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शायद आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। अगर आज के बाद में आपसे कोई पूछे कि बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, तो आप जवाब दोगे कि जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता एल्किल समूह के द्वारा या एरिल समूह के द्वारा या हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा पूरी कर दी जाए और दूसरी संयोजकता केवल और केवल OH समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा पूरी कर दी जाए, तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। यह भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है और यह भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिंबल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिंबल होता है वो क्या होगा बेटा, C⋯OH होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का चिन्ह होगा और आप चाहो तो इसको शॉर्टकट में C⋯OH भी लिख सकते हो। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आपको C⋯OH देखने को मिल जाए, उन कंपाउंड को बेटा आप क्या बोल सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ प्यारे प्यारे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं जो आपको एनी टाइम मुंह जुबान याद रखने हैं। मान लो बेटा मैंने R की जगह क्या यूज कर लिया, CH3, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C⋯OH। ठीक है बेटा, या आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, CH3C⋯OH। इसका साधारण नाम क्या होता है बेटा, आप सब जानते हो, एसिटिक अम्ल। क्या होता है भाई, एसिटिक अम्ल होता है। और मैंने आपको बताया भी था इस चैप्टर में जो साधारण नाम है वो IUPAC नाम के बजाय ज्यादा यूज किए जाएंगे, क्योंकि बेटा जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, उनके साधारण नाम के बजाय जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना बेटा, उनका IUPAC नाम के बजाय जो साधारण नाम होता है ना, वो ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे मान लो AR का मतलब क्या, बेंजीन है। आपने क्या ले ली बेटा, कोई बेंजीन ले ली और बेंजीन के आगे क्या लगा दिया, C⋯OH। इस कंपाउंड को बेटा आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, बेंजीन, और ऊपर क्या लगा दिया आपने, C⋯OH। और इसका स्टैंडर्ड नाम चाहे IUPAC हो चाहे साधारण हो, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, बेंजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे भाई, बेंजोइक अम्ल। और इसका तो बेटा आप जानते ही हो, इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। आप चाहो तो लिख लो C⋯OH और बेटा इसका नाम क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल। तो शायद कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद में आपसे तो कोई कहे कि बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख के बताओ, तो आप तो बेटा सिर्फ इतना लिख देना, RC⋯OH। आपको सिर्फ इतना लिखना है, अरे यस कि नो। अगर आज के बाद में आपसे कोई पूछे कि बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख के बताओ, तो आप कैसे लिख दोगे, RC⋯OH। यही बेटा क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि हम ज्यादातर जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनकी स्टडी करेंगे। अरे यस कि नो। तो शायद एल्डिहाइड का नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपके समझ में आ गया, कीटोन का भी नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपके समझ में आ गया और कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपके समझ में आ गया। एक बार मैं तीनों को रिवाइज कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में एक शानदार कॉन्सेप्ट सेट हो जाए। ये लो भाई, उससे पहले मैं मिटा देता हूं इन चीजों को, सुनिएगा। देखिए बेटा, आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि इस चैप्टर में हमें कुल मिलाकर 3 कंपाउंड की स्टडी करनी है।
इस चैप्टर में हमें कुल मिलाकर 3 कंपाउंड की स्टडी करनी है। पहला कंपाउंड तो बेटा हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। पहला कंपाउंड तो बेटा हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। अरे यस कि नो? ठीक। दूसरा जो कंपाउंड है बेटा वो हमारा क्या है? कीटोन है। दूसरा जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है बेटा? कीटोन है। ठीक। और तीसरा जो हमारा कंपाउंड है बेटा वो आप सब जानते हो, और वो कौन है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन है भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपसे कोई कहे जनरली आप एल्डिहाइड को कैसे लिखते हो, तो शर्माने की 1% भी जरूरत नहीं है। कैसे लिखते हैं? RC+OH। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कीटोन को आप कैसे लिखते हो? RC+OR। ये क्या है? कीटोन है। अगर आपसे कोई पूछे कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे लिखते हो? RC+OOH। ये क्या बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के बेटा 2 भाग हैं। एक तो भाग फर्स्ट है। भाग फर्स्ट में तो बेटा मैं आपको 2 कंपाउंड पढ़ाऊंगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या पढ़ाऊंगा भाई? एल्डिहाइड एंड कीटोन। और एक बेटा इस चैप्टर का भाग सेकंड है। इस चैप्टर का भाग सेकंड है जिसमें हम बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अरे यस कि नो? अभी अभी आपने सीखा था कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एल्डिहाइड क्या होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? कि जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता AR या H के द्वारा पूरी कर दी जाए और दूसरी H के द्वारा पूरी कर दे, तो जो कंपाउंड बनते वो एल्डिहाइड होते हैं। कीटोन क्या होते हैं? जब कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता या तो R के द्वारा या दोनों संयोजकता AR के द्वारा या फिर एक संयोजकता R के द्वारा और दूसरी संयोजकता AR के द्वारा पूरी कर दी जाए तो प्राप्त योगी क्या कहलाते हैं? कीटोन कहलाते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल तो आप जानती हो बेटा। अरे यस कि नो? हालांकि मैं बता देता हूँ, अभी अभी मैंने बताया है कि जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता RARH और दूसरी संयोजकता OH के द्वारा पूरी कर दी जाए तो प्राप्त यौगिक बेटा क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना बेटा ध्यान से, आपको एक बहुत शानदार बात बताता हूं, और वो बात बेटा ये है कि एल्डिहाइड और जो कीटोन है ना, इनको तो हम कार्बोनिल कंपाउंड मानते हैं। यानी एल्डिहाइड और कीटोन है ना बेटा, इनको तो हमें, जो एल्डिहाइड और जो कीटोन है ना बेटा, इनको तो हम कार्बोनिल यौगिकों का उदाहरण मानते हैं। उसका नॉर्मल सा रीजन आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेटा इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कार्बोनिल समूह उपस्थित है। एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल समूह उपस्थित है, कीटोन में भी कार्बोनिल समूह उपस्थित है। और अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल समूह उपस्थित है वो प्योर है, शुद्ध है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर शुद्ध कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है वो कार्बोनिल यौगिक होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बोनिल यौगिकों के उदाहरण बताओ, तो आप बेटा 2 ही बताना, एक तो एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। अब आप बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, कि सर कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कार्बोनिल समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कार्बोनिल समूह है, लेकिन कार्बोनिल समूह होने के बावजूद कार्बोक्सिलिक अम्ल का अध्ययन कार्बोनिल यौगिकों के साथ नहीं किया जाता। कार्बोनिल समूह होने के बावजूद ये कार्बोनिल समूह की रिएक्शन नहीं देता है। तो उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। उसका कारण ये बेटा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, RC+O और OH, इसमें ऑक्सीजन पे 2 क्या होते हैं? लोन पेयर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु है ना, इसमें अनुनाद पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनुनाद। कैसे पता चला? क्योंकि सर अनुनाद की कंडीशन आ रही है पाई सिग्मा लोन पेयर। मैंने आपको बता रखा है कि जहां कहीं भी आपको ये दिख जाए पाई सिग्मा लोन पेयर, वहां पर बेटा क्या होता है? अनुनाद होता है। और अनुनाद में होता क्या है? लोन पेयर है, वो डबल बॉन्ड में चेंज होता है, डबल बॉन्ड है वो लोन पेयर में चेंज होता है। इस प्रकार से बेटा आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की 2 अनुनादी संरचनाएं बना सकते हो, RCO-
डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या जगह प्लस। ये पहली अनुनादी संरचना है और ये दूसरी अनुनादी संरचना है। ये तो बेटा क्या हो गई अनुनादी संरचना। आप चाहो तो इनका क्या बना सकते हो बेटा, अनुनाद संकर बना सकते हो, क्योंकि बेटा आप जानते हो क्योंकि जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो तो क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो तो काल्पनिक होती हैं, लेकिन जो अनुनाद संकर या जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। तो अनुनादी संरचनाएं तो काल्पनिक होती हैं, मैं इनका क्या बना रहा हूं, अनुनाद संकर। तो जब मैं इसका अनुनाद संकर बनाऊंगा तो मैं नीचे बना देता हूं। कैसे बनाएंगे बेटा, अनुनाद संकर बनाने के लिए सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड लिख लेते हैं, अरे यस की नो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें पता चल रहा है कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य भी डबल बॉन्ड के गुण आ रहे हैं और इस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य भी डबल बॉन्ड के गुण आ रहे हैं। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो ये डबल बॉन्ड है ये एक जगह स्थिर नहीं होता है। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो पाई बॉन्ड है वो एक जगह स्थिर नहीं होता है। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते रहते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु में अनुनाद होता है। यानी यहाँ भी डबल बॉन्ड के गुण होते हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड के गुण होते हैं। और यस की नो, इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा क्या दिखा सकते हो, डेल पॉजिटिव, इसमें थोड़ा सा आप क्या दिखा सकते हो, डेल नेगेटिव। अरे कोई दिक्कत है क्या, ये बेटा मैंने क्या बना दिया, अनुनाद संकर। अब जैसे ही मैंने अनुनाद संकर बनाया तो मेरे को पता चला कि बेटा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अणु है उसमें ये जो कार्बोनिल समूह है ये शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है, क्योंकि बेटा इस कार्बोनिल समूह का ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के कुछ गुण इधर हैं और कुछ गुण इधर हैं। इसलिए बेटा हम बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बोनिल समूह है वो शुद्ध नहीं होता। इसीलिए बेटा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का अध्ययन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ नहीं करते। हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग एक जैसी अभिक्रिया दर्शाएंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो इनसे हटकर अभिक्रिया दर्शाएगा। उसका रीजन एक ही है कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है वो शुद्ध कार्बोनिल समूह होता है। क्या होता है बेटा, इनमें शुद्ध कार्बोनिल समूह होता है। ठीक, शुद्ध कार्बोनिल समूह होता है, जबकि इनमें बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल में शुद्ध कार्बोनिल समूह नहीं होता। तो आप तो आज अपने दिमाग में एक ही बात सेट कर लो, और वो बात ये बेटा कि एल्डिहाइड और कीटोन है ना, जो एल्डिहाइड और जो कीटोन है ना बेटा, इनको तो हम कार्बोनिल यौगिक मानते हैं क्योंकि इनमें शुद्ध कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम कार्बोनिल यौगिक की कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा इसमें जो कार्बोनिल समूह होता है वो शुद्ध नहीं होता है, वो अशुद्ध होता है। और अशुद्ध किस लिए होता है, अनुनाद के कारण ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं डीलोकेलाइज होते रहते हैं। यार यस की नो, तो शायद आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपके समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर को बेटा मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोन और पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।